जय हिंद। आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी एक सेंटेंस से कई सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। चले शुरू करते हैं। एक सेंटेंस है आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। इसमें देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और स्पीक का मतलब होता है बोलना। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब हो गया मुझे बोलना चाहिए। और यह एक सिंपल सेंटेंस है। अब इस सिंपल सेंटेंस से हम अदर कैसे सेंटेंस बनाते हैं। देखिए आपको पिछली वीडियो में आपको ये बताया जा चुका होगा कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले जब कर देते हैं तो यहां पर जुड़ जाता है क्या। तो इसको करके देखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हम यहां आगे करते हैं तो हो जाएगा आपका शुड। जब शुड यहां आ जाएगा तो ये शुड यहां होगा तो शुड आई हो जाएगा, यानी शुड आई और फिर स्पीक। और ये भी आप जानिए कि जब भी किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इससे पता चलेगा कि आप कुछ पूछ रहे हैं। तो आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए, तो इसका भी मतलब वही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा। तो मुझे बोलना चाहिए, इसको मैं लिख देता हूं, मुझे बोलना चाहिए। अब इसमें का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या। तो क्या मुझे बोलना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। एक सेंटेंस से दो सेंटेंस बन गए। अब हम इन दो सेंटेंस से चार सेंटेंस बनाएंगे। क्या करेंगे हम दोनों में नॉट लगा देंगे, और नॉट का मतलब होता है नहीं। यानी अगर इसमें हम लगाते हैं आई शुड नॉट स्पीक, मुझे बोलना नहीं चाहिए। अगर ये है आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए, तो नॉट लगा देंगे तो नहीं बोलना चाहिए, सिंपल। तो इसको पहले कॉपी करते हैं, आई शुड। आपको बता दें कि जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगाया जाता है। तो आई शुड यहां पर हम लगा देते हैं नॉट, और फिर आपका स्पीक कॉपी हो गया। तो ठीक वैसे आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए, तो आई शुड नॉट स्पीक, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें भी हम वही करते हैं, इसमें भी नॉट लगा देते हैं। तो नॉट आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब तो आगे हो गया है, लेकिन नॉट जो है मेन वर्ब के साथ ही आएगा, बस मेन वर्ब के पहले। तो हो जाएगा शुड आई नॉट स्पीक। तो यहां लिखते हैं शुड आई नॉट स्पीक, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया है। तो इसका मतलब क्या था, क्या मुझे बोलना चाहिए। तो इसमें वही है, देखिए शुड आई स्पीक इसमें नॉट एक्स्ट्रा हो गया है। तो क्या मुझे बोलना चाहिए, तो इसमें नॉट लगे तो इसमें हो जाएगा नहीं, यानी क्या मुझे बोलना नहीं चाहिए या क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इससे पूछा जा रहा है। तो एक सेंटेंस से कितने सेंटेंसेस बने? 4। अब आप एक चीज और याद रखें, आई यू वी दे ही शी इट और नेम में किसी का आप नाम लगा दीजिए। जैसे मैं एक नाम लगा देता हूं आर्या, ठीक है। तो आई यू वी दे ही शी इट नेम में आर्या लगा दिया गया। तो आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। पहले तो हम क्या करेंगे, इस एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस बनाएंगे। क्या करेंगे, जहां जहां आपका आई लगा है वहां वहां हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। यानी आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। अगर हमने लगा दिया यू शुड स्पीक तो आपको बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक हम सबको बोलना चाहिए, दे शुड स्पीक उन सबको बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक उसे बोलना चाहिए, शी शुड स्पीक उसे बोलना चाहिए। यहाँ पर 2 बार उसे आ रहा है। तो जब ही लगा तो लड़का है, और जब शी लगा तो लड़की है। और इट शुड स्पीक इसे बोलना चाहिए। अब इसे में कौन है, लड़का है कि लड़की? इसमें कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। फिर आर्या शुड स्पीक, आर्या को बोलना चाहिए। तो एक सेंटेंस से कितने सेंटेंस बने? 8। आई यू वी दे ही शी इट और आर्या। यानी आई शुड स्पीक, यू शुड स्पीक, वी शुड स्पीक, दे शुड स्पीक, ही शुड स्पीक, शी शुड स्पीक, इट शुड स्पीक और आर्या शुड स्पीक।
यानी मुझे बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए, उन सबको बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, इसे बोलना चाहिए और आर्या को बोलना चाहिए। तो एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस हो गए। अब दूसरा जहां पर देखिए आई जहां है वहीं पर चेंज कर देना आपको, यानी शुड आई स्पीक है तो शुड यू स्पीक लगाइए, शुड वी स्पीक लगाइए, शुड दे लगाइए, शुड ही, शुड शी, शुड इट और शुड आर्या। तो देखते हैं, शुड आई स्पीक क्या मुझे बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक क्या आपको बोलना चाहिए, शुड वी स्पीक क्या हम सबको बोलना चाहिए, शुड दे स्पीक क्या उन सबको बोलना चाहिए, शुड ही स्पीक क्या उसे बोलना चाहिए, शुड शी स्पीक क्या उसे बोलना चाहिए, शुड इट स्पीक क्या इसे बोलना चाहिए, शुड आर्या स्पीक क्या आर्या को बोलना चाहिए। तो अब ये पहले से 8 बने थे, दूसरे से 8, तो 8 आपके कितने हो गए, 16 सेंटेंस हो गए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लीजिए, आई शुड नॉट स्पीक मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आपको आई की जगह यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम बदल देना है। तो आई शुड नॉट स्पीक मुझे नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक आपको नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट स्पीक हम सबको नहीं बोलना चाहिए, दे शुड नॉट स्पीक उन सबको नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक उसे नहीं बोलना चाहिए, शी शुड नॉट स्पीक उसे नहीं बोलना चाहिए, इट शुड नॉट स्पीक इसे नहीं बोलना चाहिए और आर्या शुड नॉट स्पीक आर्या को नहीं बोलना चाहिए। तो 8 इससे भी हो गए, 8 इससे 8 इससे 8 इससे यानी कि 8 3 24। फिर चौथा वाला आपका आता है, तो जहां आई है वहीं पर आप बदल दीजिए, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। जैसे शुड आई नॉट स्पीक क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, शुड यू नॉट स्पीक, शुड यू नॉट स्पीक क्या आपको नहीं बोलना चाहिए, शुड वी नॉट स्पीक क्या हम सबको नहीं बोलना चाहिए, शुड दे नॉट स्पीक क्या उन सबको नहीं बोलना चाहिए, शुड ही नॉट स्पीक क्या उसे नहीं बोलना चाहिए, शुड शी नॉट स्पीक क्या उसे नहीं बोलना चाहिए, शुड इट नॉट स्पीक क्या इसे नहीं बोलना चाहिए, शुड आर्या नॉट स्पीक क्या आर्या को नहीं बोलना चाहिए। तो टोटल कितने हो गए 32, यानी एक सेंटेंस से हमने पहले क्या किया, पहले एक सेंटेंस का हमने इंट्रोगेटिव बनाया, फिर उसका नेगेटिव बनाया, फिर उसके इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बना दिया, तो एक सेंटेंस ऐसे 4 हो गए। अब जब हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिए, सब्जेक्ट तो आपका एक ही था, एक सब्जेक्ट से हमने 8 सब्जेक्ट बनाए, जब हमने 8 सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया तो हमारे पास टोटल हो गए थे 32 सेंटेंस, यानी 32 सेंटेंसेस बन गए थे। क्लियर है? अब हम इसके साथ थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड लगा करके देखते हैं। चलिए देखिए, यही सारे सेंटेंसेस हमको यूज करने हैं। यहां पर देखते हैं, जैसे आई शुड स्पीक, शुड आई स्पीक, आई शुड नॉट स्पीक, फिर शुड आई नॉट स्पीक। मीनिंग ऊपर वाली है, आप देख सकते हैं, आई शुड स्पीक, आई शुड स्पीक, शुड आई स्पीक, शुड आई स्पीक, आई शुड नॉट स्पीक, आई शुड नॉट स्पीक, शुड आई नॉट स्पीक, शुड आई नॉट स्पीक। मीनिंग भी सब सेम है, बस हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड अभी आप देखते हैं एक ही सेंटेंस से 32 सेंटेंस बन चुके हैं, अब हम और आगे बनाने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके। क्वेश्चन वर्ड में हमने आपको बताया है कि सभी क्वेश्चन वर्ड की दो मीनिंग होती हैं, एक मीनिंग पूछने के लिए और दूसरी बताने के लिए। तो इसमें यूज़ करके देखते हैं, जैसे एक लगाते हैं, जैसे हाउ, हाउ सबके साथ हाउ लगा देते हैं। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड वाला आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन वर्ड वाला जो है वीडियो आप उसको पीछे जा करके चेक कर ले, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो देखें कि हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ मीन कैसा और हाउ मीन जैसा। तो आप जब भी पूछेंगे तो कैसा कह करके पूछेंगे, जैसा कह करके आप पूछेंगे नहीं, जैसा कह करके सिर्फ आप बता सकते हैं। तो यहाँ ये देखना है कि हाउ का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ हाउ का मतलब कैसा है या फिर जैसा है। तो एक बार आप फिर से समझ लें कि अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो मीनिंग पूछने वाली होगी, अन्यथा बताने वाली।
तो यहाँ हाउ के साथ आई आया है, हाउ आई शुड स्पीक, हाउ आई शुड स्पीक, तो हाउ के साथ आई आया है और आई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, यानी कि हाउ का मतलब यहाँ पर कैसा नहीं होगा बल्कि जैसा। तो आई शुड स्पीक मुझे बोलना चाहिए, और हाउ का मतलब जैसा, तो जैसा मुझे बोलना चाहिए, जैसे मुझे बोलना चाहिए। हाउ का मतलब जैसे है, या जैसे या जैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि एक सब्जेक्ट है। अगला है हाउ शुड आई स्पीक। यहाँ पर देखिए हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया है। अब जब क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा तो मीनिंग पूछने वाली होगी। तो हाउ शुड आई स्पीक, तो यहाँ लिखा देखिए शुड आई स्पीक, शुड आई स्पीक, यहाँ पर हाउ जुड़ गया है। तो यहाँ क्या मुझे बोलना चाहिए, तो यहाँ हाउ का मतलब हो गया कैसे, कैसे या कैसा। तो जो यहाँ ऑलरेडी एक क्वेश्चन वर्ड लगा ही है, क्या भी एक क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट मीन क्या, तो ये जो क्या है ये बदल जाएगा, यहाँ पर कैसे हो जाएगा। तो कैसे मुझे बोलना चाहिए या कैसा मुझे बोलना चाहिए, हाउ शुड आई स्पीक, हाउ का मतलब कैसा। क्लियर? अब फिर देखिए हाउ आई शुड नॉट स्पीक। देखिए आई शुड नॉट स्पीक, आई शुड नॉट स्पीक, मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पर हाउ लगा है और हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि एक सब्जेक्ट है, तो हाउ का मतलब हो जाएगा जैसा। तो जैसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, जैसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्लियर है? फिर हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया था यहाँ पर। फिर हाउ का मतलब कैसा, देखिए एक बार कैसा, जैसा कैसा, फिर जैसा फिर कैसा। क्यों? जब क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो मीनिंग कैसा, और जब सब्जेक्ट लगेगा या कोई भी शब्द लगेगा तो जैसा। ठीक है? तो हाउ मतलब कैसा, कैसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, या मुझे कैसा नहीं बोलना चाहिए, कैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, या मुझे कैसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? तो हाउ शुड आई नॉट स्पीक। तो एक क्वेश्चन वर्ड से आप देख पा रहे हैं कि 4 सेंटेंस फिर हो जा रहे हैं। 32 आप पहले से आप समझते हैं कि 32 सेंटेंस हमने पहले बना लिए हैं एक सेंटेंस से। अब फिर हमने क्या किया कि एक सेंटेंस से 4 बनाए, एक क्वेश्चन वर्ड से 4 बनाए। अब और इसमें सब्जेक्ट भी एक ही लगाया गया है, सब्जेक्ट अभी एक ही है। अब आप सोचिए कि अगर हम जब सारे सब्जेक्ट इस्तेमाल कर देंगे तो 4 और फिर आपका कितना हो जाएगा, इससे ये 4 हो गया और 1 से 4 हो रहा है तो 8 से 32, फिर 32 सेंटेंस आपका हो जाएगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन वर्ड से 32 सेंटेंस हो रहा है अभी। तो एक क्वेश्चन वर्ड से 32 सेंटेंस, और हमारे पास कितने क्वेश्चन वर्ड हैं, टोटल 12 हैं। तो आप क्या करें कि 12 को 32 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक क्वेश्चन वर्ड से 32 सेंटेंस बनता है तो 12 क्वेश्चन वर्ड से कितने सेंटेंस बनेंगे आपका, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3, तो हो गया 4 6 2 8 और 3 यानी 384, यानी कि 384 सेंटेंस आपके हो गए। अगर हम हाउ के बदले में जब हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ मच का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सबका इस्तेमाल करने पर हमें कितने सेंटेंस मिल जाएंगे, 384, और फिर आपका जो 32 सेंटेंस पहले से था उसको भी आप इसी में जोड़ लीजिए। तो आपका हो गया 6 और 8 3 आपका 1 हो गया और 3 4 यानी 416, यानी 416 सेंटेंस। कितने सेंटेंस से? मात्र एक सेंटेंस से आपके पास 416 सेंटेंस बन जाएंगे। अभी दिख रहा है तो सिर्फ 8 ही दिख रहा है ना। तो आप क्या करें, पहली चीज आप पहले एक सेंटेंस याद करिए, जैसे आई शुड स्पीक, ये आपको याद करना, आई शुड स्पीक। अब आप क्या करें कि सब्जेक्ट को बदलिए, आई शुड स्पीक, यू शुड स्पीक, वी शुड स्पीक, दे शुड स्पीक, ही शुड स्पीक, शी शुड स्पीक, इट शुड स्पीक, आर्य शुड स्पीक। 8 हो गए। इन सबका आप क्या करिए, निगेटिव बना दीजिए। आई शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक, वी शुड नॉट स्पीक, दे शुड नॉट स्पीक, ही शुड नॉट स्पीक, शी शुड नॉट स्पीक, इट शुड नॉट स्पीक, आर्य शुड नॉट स्पीक। निगेटिव हो गया। अब 16 सेंटेंस होंगे। अब इनका इंट्रोगेटिव बनाइए। तो इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो शुड आई स्पीक, शुड यू स्पीक, शुड वी स्पीक, शुड दे स्पीक, शुड ही स्पीक, शुड इट स्पीक, शुड आर्य स्पीक, शुड सी स्पीक, साथ नहीं बोला था। तो ये हो गया 24। पर आप उनका इंट्रोगेटिव बनाइए, सॉरी निगेटिव बनाइए कि शुड आई नॉट स्पीक, शुड यू नॉट स्पीक, शुड वी नॉट स्पीक, शुड दे नॉट स्पीक, शुड ही नॉट स्पीक, शुड शी नॉट स्पीक, शुड इट नॉट स्पीक, शुड आर्या नॉट स्पीक। तो कितने हो गए टोटल? 32 हो ही गए। अब आप क्या करिए कि सारे 32 जो सेंटेंसेस आपके हैं उनके साथ आप
क्वेश्चन नंबर का इस्तेमाल करिए। जैसे ये देखिए 4 हैं, तो हाउ आई शुड स्पीक, हाउ आई शुड नॉट स्पीक, हाउ शुड आई स्पीक, हाउ शुड आई नॉट स्पीक, 4 एक सब्जेक्ट हो गए। इसी तरह सब आई की जगह यू लगाइए, बी लगाइए, दे लगाइए, ही शी इट नेम का आप इस्तेमाल करिए। तो कुल मिला करके जब एक क्वेश्चन वर्ड से आप देखिए 4 हो रहे हैं, तो 12 चौक 48, एक क्वेश्चन वर्ड से कितने हो रहे हैं 32। एक क्वेश्चन वर्ड से यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड से 4 सेंटेंस बन रहे हैं ना, एक क्वेश्चन वर्ड से 4 सेंटेंस एक सब्जेक्ट पर। तो जब 4 का जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 से यानी आपका 12 हो जाए, 32 हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वर्ड से 32 हो जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब 12 से आप 32 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 384 यानी 384 सेंटेंसेस। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो इस्तेमाल होता है यानी कि जब एक होता है टिट फाट जैसे को तैसा, तो उस तरह से इस्तेमाल। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए हाउ का मतलब कैसा भी होता है और हाउ का मतलब जैसा भी होता है। तो हाउ के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हाउ का मतलब होगा कैसा, अगर हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हाउ का मतलब होगा जैसा। जैसे हाउ आर यू, हाउ के साथ आर एक हेल्पिंग वर्ब है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्यों, क्योंकि हाउ के साथ आर लगा है यानी हेल्पिंग वर्ब लगा था, हाउ का मतलब कैसा हो गया, तो आप कैसे हैं। आप वहीं पर करिए हाउ यू आर, हाउ के साथ क्या लग गया यू, तो हाउ यू आर, हाउ मतलब हो गया जैसे, तो जैसे आप हैं। यहाँ पर हाउ का मतलब जैसे क्यों हुआ, क्योंकि हाउ के साथ यू लग गया यानी एक सब्जेक्ट लग गया। हाउ यू आर, जैसे आप हैं। एक और एग्जांपल, व्हेन विल यू कम, व्हेन के साथ देखिए विल आ रहा है, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। व्हेन का मतलब कब भी होता है और व्हेन का मतलब जब भी होता है, तो कब और जब। तो अगर व्हेन के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो व्हेन का मतलब कब होगा, और अगर व्हेन के साथ व्हेन के साथ अगर सब्जेक्ट है यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो व्हेन का मतलब जब हो जाएगा। तो व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। आप वही करिए व्हेन यू विल कम, व्हेन के साथ आप यू लग गया यानी सब्जेक्ट लग गया है, तो व्हेन का क्या मतलब हो जाएगा जब। तो व्हेन यू विल कम, जब आप आएंगे, व्हेन यू विल कम, जब आप आएंगे। ठीक, अच्छा, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो वेयर का मतलब हो गया कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ भी होता है और वेयर का मतलब जहाँ भी होता है। तो वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। वेयर का मतलब कहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि वेयर के साथ इज आया है और इज एक हेल्पिंग वर्ब है। तो वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। अगर कह दिया जाए कि जहाँ वह जा रही है, तो वेयर शी इज, वेयर के साथ क्या लग गया शी, और शी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वेयर का मतलब क्या हो जाएगा जहां। तो वेयर शी इज गोइंग, जहां वह जा रही है। तो वेयर मीन कहां, वेयर मीन जहां। ठीक है, तो आप शायद इस बात को समझ गए होंगे कब क्वेश्चन वर्ड का मतलब पूछना होता है और कब बताना होता है। बस इतना ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो मीनिंग पूछने वाली होगी, अन्यथा बताने वाली होगी। तो एक सेंटेंस से आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं, आप टोटल 416 सेंटेंस बना सकते हैं। हालांकि इन 416 सेंटेंसेस में सारे सेंटेंस बोले नहीं जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि 416 सेंटेंस में आप 16 सेंटेंस निकाल दीजिए कि भैया 16 सेंटेंस बोलने लायक नहीं है, बोलने में आप सूटेबल नहीं हो रहे, सेट नहीं हो रहे हैं। तो आप ऐसा करिए कि भाई फिर भी तो 400 सेंटेंस आप समझिए। 400 सेंटेंसेस बने कैसे, आपके एक सेंटेंस से, मात्र एक सेंटेंस से। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, किसी इंट्रोगेटिव को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, और सब्जेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, अगर आप इतना समझते हैं तो आप डेफिनेटली 416 सेंटेंस बना ही लेंगे। और 416 सेंटेंस एक सेंटेंस से बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उस तरह से तो आप सोचेंगे 416 सेंटेंस कैसे याद करेंगे,
लेकिन अगर आपको पैटर्न पता है तो आप आसानी से एक सेंटेंस से 416 सेंटेंस बना सकते हैं। ये सिर्फ इसी क्लास पे नहीं, और भी सेंटेंसेस हैं। जैसे मान लीजिए आई कैन स्पीक, तो इसका भी सबका बनाइए निगेटिव इंडिकेटिव और सब्जेक्ट चेंज के। जैसे आई कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, वी कैन स्पीक, दे कैन स्पीक, ही कैन स्पीक, शी कैन स्पीक, इट कैन स्पीक, आर्या कैन स्पीक। निगेटिव बनाइए, आई कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट स्पीक, वी कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट स्पीक, शी कैन नॉट स्पीक, इट कैन नॉट स्पीक, आर्या कैन नॉट स्पीक। इंट्रोगेटिव बना दीजिए। इसी तरह से आप धीरे धीरे आप 416 सेंटेंस, हर एक सेंटेंस से 416 सेंटेंस आप बना सकते हैं। और इसको बोलने की प्रैक्टिस भी की जानी चाहिए। आप कम से कम बोलने की प्रैक्टिस करें। और हाँ, अगर आप कभी ऐसा सोचते हैं, मान लीजिए अगर आप कहीं और भी सीख रहे हों, आप किसी सीबीएसई पैटर्न की स्कूल में आप पढ़ रहे हों या किसी एकेडमी में आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, तो आप जानते हैं कि अधिकांश टीचर्स आपको बता देते हैं कि आप अपना एक पार्टनर चुनिए और उससे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए, तब आपको इंग्लिश आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगा कि आप किसी एक पार्टनर को चुनिए। पता चला कि आप अपने गांव में से निकल कर गए किसी एकेडमी में, वहाँ पर आपने एडमिशन लिया कि सर मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो वहाँ पर एकेडमी में आपको बताया गया चलिए भाई आपको 3000 5000 जो भी आपको लगने हैं, 5000 आपको देने हैं, आप 5000 अपना दे दिए। अब टीचर ने कह दिया कि आप अपना एक पार्टनर चुनिए। अब पार्टनर आप किसे चुनेंगे? अब भाई जो पार्टनर आएगा सीखने के लिए कम से कम आएगा ना, तो उसका भी 5000 लगेगा। अब वो तो देने को तैयार है नहीं है, तो क्या आप उसका भी पैसा भरेंगे? नहीं। पता चलेगा आप भर भी दिए अपने लिए और वो बोल भी नहीं कर रहा है, वो एकेडमी ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, वो पढ़ने ही नहीं आ रहा है, तो सीखेगा कहाँ से, तो बोलेगा कहाँ से? यानी 5000 आपका तो चला गया इसे खामखा। तो आप इसलिए पार्टनर के चक्कर में मत पड़िए। बस आप इस बात को समझिए कि आपको इंग्लिश आती है, बस आपको इंग्लिश आती है, आप ये मान कर चलिए। और आप जब भी घर से निकलिए तो आप ये समझिए आप पढ़े लिखे हैं, ठीक, और आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश में आप बात करते हैं। आप घर के बाहर जाइए, अगर कोई आपको बाज़ार में, आपकी अपनी लोकल मार्केट में अगर कोई दुकानदार मिलता है तो आप उससे कोशिश करिए हिंदी में बोलिए और कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोलने की कोशिश ज़रूर करिए, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं आजमगढ़ ज़िले, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से अगर हूँ, तो यहाँ की जो भाषा है, जो यहाँ की ब्रोकन लैंग्वेज है, वहाँ पर अगर हम किसी से अगर पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो घर की भाषा में कहेंगे कि तोहार काव नाम हो, तोहार काव नाम हो। तो ये चीज़ अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो मैं ये ना कह करके मैं हिंदी में ही बोलूँ ना कि सर आपका नाम क्या है, तो क्या बगला डांटेगा मुझे, मार देगा कि तू गांव में रहता है तो गांव की तरह बोल? ऐसा नहीं। आप दुकान में जाइए, आप वहाँ पर कहिए अंकल, चाचा जी, आपके पास ब्लैक पेन है क्या? अब आपको सजेस्ट तो नहीं करेगा ना कि ये बोलो कि तुम्हारे पास करिया कलम हो का? उसने आपकी बात को समझा, इतना ही चाहिए बस। आप कोशिश करते रहिए। स्कूल में अगर आप हैं तो स्कूल में जाइए, तो स्कूल में कम से कम आप इस बात को आप समझिए कि आपको जब भी अपने टीचर से कुछ भी कहना हो, आपको टीचर से कुछ भी कहना हो, प्रिंसिपल से कहना है, मैनेजर से कहना है, किसी से अगर आपसे किसी से भी अगर आपको बात करनी है तो आप उससे पहले कहिए एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मैम। जैसे आपको कहना कि सर दिख नहीं रहा है, सर लिखवा रहे हैं और जहाँ पर लिखा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये मेरे बॉडी से मतलब ढक गया, दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर आप यहाँ पर बैठे हैं मेरे सामने तो आप यही कहेंगे कि एक्सक्यूज़ मी सर, थोड़ा सा साइड हो जाइए। एक्सक्यूज़ मी पहले बोलिए, ऐसा नहीं कि सर हट जाइए। एक्सक्यूज़ मी सर, थोड़ा सा साइड हो जाइए। एक्सक्यूज़ मी मैम, दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी बोलने से पहले आप एक्सक्यूज़ मी ज़रूर बोलें अपने टीचर से। तो ये कोशिश करते रहिए, ठीक है। जैसे आप क्लास में आते हैं तो आप ज़रूर बोल कर आइए मे आई कम इन सर, एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई कम इन, बोलिए। टीचर अगर आपको अलाउ करते हैं येस कम, तो आप कहिए थैंक यू सर, ये जरूर बोलिए। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मौका मिलता है इंग्लिश बोलने का, लेकिन आपको ये लगता है कि यार कहीं हम गलत ना बोल दें, आपको डर लगता है। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती कि यार कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कभी आप अपने गांव वाले के साथ अगर मार्केट में आ गए तो आप अगर हिंदी में भी बोल देंगे ना तो भी वो कहेगा देखो अंग्रेजी छांट रहा है। ये डर छोड़ दीजिए ना। एक चीज़ तो और होती है कि अगर कभी भी आप मार्केट में आते हैं या आप किसी भी तरह से आप थोड़ा सा तरक्की पे आते हैं तो आपको इस बात का डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। आप इतना मानिए कि जिस दिन आपके घर में एक रोटी कम पड़ जाएगी लोग आपको भिखारी जरूर कह देंगे लेकिन देंगे नहीं। इसलिए लोगों को खुश करने के चक्कर में इस तरह से अपना नुकसान ना करें। पड़ोस का आदमी कह देगा कि अरे ये बड़ा काबिल बनता है, ये अंग्रेजी छांटता रहता है, मैं इससे बात नहीं करता हूँ।
अब अगर उसका लड़का अगर अंग्रेजी में बात करेगा तो वो बार बार कहेगा अरे मेरा लड़का अंग्रेजी में बात कर। तो आप भी कोशिश करिए ना, आपके फादर आपसे खुश हैं, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं, आपकी फैमिली आपसे खुश है, बस इतना ही चाहिए। और मार्केट में आप जिससे बात करने जाएंगे, सामने वाला अगर अंग्रेजी नहीं जानता तो उससे खुद शर्म आएगी, यार मुझे नहीं आती। वो आपको मारेगा नहीं, आपको मना नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर सोच करके आपको करना है कि अगर वाकई सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, अगर वो हिंदी भी नहीं समझ रहा था, वहाँ पर इंग्लिश में जाकर बोलेंगे एक्सक्यूज मी व्हाट आर डूइंग हियर, तो कहेगा अरे भाई ये या तो मैं पागल हूँ या तो ये पागल है। नहीं, आपको भाषा का मतलब यही होता है कि सामने वाले की बात को समझ पाना और अपनी बात सामने वाले को समझा पाना, यही आपका लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज से ये तय कर लीजिए कि आपको अंग्रेजी आती है, नहीं आती है तो धीरे धीरे सीख जाएंगे ना, कोशिश तो करिए। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आप कभी कभी आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब हमको अंग्रेजी पूरी आ जाएगी तब हम बोलना शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता, मैंने कहा कि चलो भाई नदी में चलते हैं नहाने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं नदी में नहीं, मैं छोटी मोटी जगहों में नहाने नहीं जाऊँगा, मैं सीधे समुद्र में नहाने जाऊँगा। तो भाई चलो समुद्र में। अरे भाई तैरना नहीं आता, अभी तैरना आ जाएगा तब जाएंगे ना। तो तैरना कहाँ आएगा, समुद्र में तैरना सीखोगे। अरे एक ही बार में होगा ना, हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी डूबेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। आप पहले तो नदी के पास जाइए, आप छोटी मोटी नहर है, पोखरी है, पोखरा है, गड्ढे, उसमें आप जाएंगे, पानी आपके शरीर में लगेगा तब तो सीखना आएगा ना। जैसे हमारे यहाँ नदी है, नदी वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पर सीढ़ियों पे जाएंगे, थोड़ा मोड़ा पानी तो लगेगा ही, तो जब पानी लगेगा तो हम थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमको लगेगा भाई हम यहाँ तक हम संभल जाएंगे और हम डूबेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम जाएंगे, थोड़ा पानी में जाएंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा गिरने की कोशिश करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे, धक्का देंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो तब जा करके हम सीख पाएंगे कि तैरा कैसे जाता है, तब तो हमको तैरना आएगा ना। ऐसे ही आप अपनी डेली रूटीन में, अपनी अब ये लाइफ में आप छोटे मोटे शब्द इस्तेमाल करें। जैसे आप घर में चाकू है तो आप नाइफ बोलने की कोशिश करें। आप घर पे नहीं बोलते हैं तो आप अगर स्कूल में आते हैं या आप किसी इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पर ये मत बताइए अरे हम तो कभी स्कूल गए भी नहीं कि तो हमको क्या मालूम नाइफ क्या है, नाइट क्या है, वाइफ क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। जस्ट ट्राई टू टॉक विथ ईच अदर इन इंग्लिश। आप कम से कम कोशिश तो करिए, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और आप एक बेहतर स्पीकर बन जाएंगे। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।